अब हमारे भी ऑफ बंद हो गए, 8 से लेकर 5 हर बार क्लास होगी, मतलब बच्चे आएंगे आएंगे। 8 से 5 थी बच्चों की ट्यूशन थी। रिएक्ट वाला जल्दी कर लेंगे, उनको उनकी किताबें लग गई, उनके क्या है, शाहरुख है जुड़ गया। शाहरुख हेल्प कर देता है, उनको लिख कर चलता है। ओके 1 2 3 गो। कौन? ये यहाँ पढ़ी भी है, फिर जॉब भी लगी थी, फिर छोड़ दी थी आगे पढ़ाई के लिए। एमसीए के लिए छोड़ दी थी इसने। हम्म। ये भी पढ़ने में ठीक थे। कुछ लोग हैं ना पढ़ने में ठीक होते हैं, पर वो पता नहीं, जो ज़्यादा पढ़ने में होशियार होता है ना वो क्विट बहुत जल्दी करते हैं। मैंने नोटिस किया है, जो भी पढ़ने में होशियार होता है ना, ज़्यादा पढ़ने में होशियार, वो बहुत जल्दी क्विट कर देता है, मतलब स्विच कर लेते हैं बहुत जल्दी। यहाँ पर एक पांडे करके लड़का आता था, अल्टीमेट होशियार था, अच्छे से किया, मैंने उसको मालूम था वो बहुत होशियार है। लास्ट में वो उसने कहा कि सर मुझे ऐसा लगता है मुझे एक बार एसएससी और ट्राई करना चाहिए। हाँ, और फिर वो अब एसएससी में भी नहीं लगा, और आज इस बात को 2 साल हो गए। वो भी था ना सर, अजय। हाँ, अजय कितना होशियार था, कितना जल्दी क्विट किया उसने। गवर्नमेंट के लिए वो भी निकली, अजय छोटा सा था। यदि तगड़ा तगड़ा जॉब लग सकता था वो। उनके दिमाग में यही रह गया वो सर। नहीं, गवर्नमेंट जॉब इस, यदि यदि आपको एक अच्छी और मतलब विदाउट एक्सपेक्टेशंस वाली लाइफ जीनी है, जिसमें आप बड़ी गाड़ी बड़ा सपना नहीं देखना चाहते हो, तो गवर्नमेंट जॉब बेस्ट है। उसका अगर नाम उसे याद गवर्नमेंट नहीं जॉब है। तभी बेस्ट है जब आप अफसर लगो, और जनरल कैटेगरी में अफसर लगना सोरा नहीं है। मेरा पापा गवर्नमेंट में है क्या? क्या है? अभी डब्ल्यू है। हम्म, क्या है? डबल ए हो। डबल ए हो। पेश साड़ों को मिला रहा हूँ। डबल ए आएगी। तब मतलब मेरा मतलब था कि कार भी हो सी, कार भी हो लग रहा था किसी है। अभी तो है। अल्टो है, ठीक है। कहाँ पर से ले रहे? गवर्नमेंट का होगा। कहाँ पर जन ले रहे? हाँ, कारण किसी बात नहीं भाई। वैगनर ला रहे, एग्जिट टेक्नोलॉजी लिखो ना। नाम लिखी थी नीचे नीचे वाला सर, नीचे वाला ऊपर के और सुनो बेटा को सफाई पड़ी। हां यार सर हर बार गंदगी लेते बेटा। कहते हां गेट के साइड खड़ी करा नहीं, सामने गेट से निकलता है बेटा। ये तो वहां पे गंदगी लेते सफाई। अरे हमारे यहाँ पे जो था उनको लग वाइल लो वाइल और हो गए थे ना। हां। ओ माय गॉड, आज हम नया टॉपिक चालू कर रहे हैं। यहाँ से जावा स्क्रिप्ट दूरी हो जाएगी, या कह सकते हो यहाँ से जावा स्क्रिप्ट चालू हो जाएगी। तो ये कोड कैसा है क्या ना? हाँ, पता नहीं मुझे, फोटो नहीं था भाई, कन्फ्यूजन दूर किया था, याद आ गया। अब यहाँ पर एक नया फोल्डर आ रहा है जिसका नाम है फंक्शन। ठीक है, अब फंक्शन से सारी कहानियाँ स्टार्ट होती है। इनबिल्ट तो बहुत देरी की बात है, हम पढ़ेंगे पहले फंक्शन बनाना, यूजर डिफाइन। हाँ, इसमें देख कहानी बदल जाएगी। एकेडमिक पढ़ाई अलग होती है, ये अलग होती है, स्टार्टिंग सेम होएगी। हाँ, इधर आज पता लग गया था इधर सब बड़ा बोल लगी। एरे तो मैंने तुम्हें बिल्कुल बेसिक पढ़ाया हुआ है। एरे लूप और के साथ में फंक्शन और के साथ ही बढ़िया होता है। तो अब है व्हाट्स द मीन ऑफ फंक्शन। देखो, प्रोग्रामिंग का एक ही लॉजिक है, कोई काम एक बार कर दिया तो उसको रिपीट नहीं करने का।
बात समझ में? रीयूज इट, बार बार आप उसको यूज करते हो। तो फंक्शन का भी यही काम है। फंक्शन का मेन काम क्या है? रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। क्या है? रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। सही लिखा है क्या? ठीक है, समझ में आ रहा है। नहीं, गलती क्या है पहले ये बताओ। समझ में तो तुम्हें आ रहा है। रीयूजेबिलिटी BI ई जाएगा ना। बी क्या क्या ई आएगा बी के पास। एफ बी दी है। अंश ने अभी तक टाइप कर दिया होगा, रुक अंश का देख लेते हैं। अंश ने पक्का मैसेज कर दिया होगा। ठीक है, तुम्हारा भी सही है फिर। क्या मालूम अंश का सही है नहीं, हमने तो लिख दिया रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। अंश ने एक लाइन और लिखी है। अंश ने लिखा है फंक्शन इज अ सेल्फ कंटेनर ब्लॉक विच परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। दैट्स अगेन अ गुड आंसर। कहता है फंक्शन जो है वो एक खुद का कंटेंट ब्लॉक रखता है, मतलब एक कंटेनर ब्लॉक है जो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। व्हेन वी यूज, देखो WH क्वेश्चन में सबसे खतरनाक क्वेश्चन है वाई। इंटरव्यू के अंदर पहला क्वेश्चन, मतलब यदि फंक्शन पर बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है वो कहेगा मैं फंक्शन क्यों यूज करूँ। हाँ, कोड की कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए। रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड को दूसरी भाषा में हम क्या कर सकते हैं? रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी ठीक है। कॉम्प्लेक्स आएगा, एक्स आने चाहिए। देख इसने भेज दिया क्या? भेजा नहीं, हम यहाँ देख लेते हैं। सी नहीं आएगा, एक्स आएगा, सी नहीं आएगा। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कोड क्या है? रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कोड मतलब क्या है? यदि कोई कोड बार बार लिखेंगे तो कोड मैशी हो जाएगा, तो उसको बार बार लिखने से अच्छा है उसको आप क्या कर दो, फंक्शन में रैप करके डाल दो और उसको बार बार कॉल करते रहो। तो मेरा एक जेन्युइन क्वेश्चन ये बनता है, क्या फंक्शन बनाने से प्रोग्राम की स्पीड बढ़ जाती है? सबसे पहले अंश से पूछेंगे। अंश बोल के जवाब देना। क्या अंश और नंद किशोर दोनों, क्या फंक्शन बनाने से कोड की कॉम्प्लेक्सिटी कोड की स्पीड बढ़ जाती है? चलो तुम लिख ही दो, मुझे समझ में नहीं आया, सुनाई नहीं दिया। एक्चुअल में ये दो जगह ज्वाइन करता है ना, तो वो थोड़ा वैसे हो जाता है। अरे एक जगह वॉइस सही रहती है, एक जगह वो रहता है, स्पीड नहीं बढ़ती। अंश ये कहना चाहता है। तुम्हें क्या लगता है? बढ़ेगी? बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि कोड तो उतनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है। हमने लिखा काम है, बस ये फंक्शन प्रोग्रामर के लिए होता है, प्रोग्रामर के कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस, मतलब प्रोग्रामर को बार बार लिखना ना पड़े।
बेसिक फर्स्ट लेयर पर तो यही आंसर है। दूसरा एक और प्रॉब्लम है, यदि आपका कोड एक आधी बार ही है, एक बार ही लिखा है या मैक्सिमम 2 बार ही लिखा है और आपने उसका फंक्शन बना दिया, तो वो कोड स्लो और काम करेगा। रीज़न इज ओनली ओवरहेड बढ़ते हैं, फंक्शन के खर्चे बढ़ जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर तुम्हें आज यहाँ पर आना है, फॉर एग्जाम्पल के लिए तुम्हें देशनोक जाना है, तो देशनोक के लिए तुमने क्या की, गाड़ी खरीद ली कि मुझे देशनोक जाना है। हेलो। हाँ हाँ। तुम्हें देशनोक जाना है, क्या तुम गाड़ी खरीदोगे क्या इसके लिए कार? नहीं खरीदोगे ना। लेकिन तुम्हें रोज़ ऐसी कहीं ना कहीं जगह जानी है जहाँ पर तुम्हारे क्या हो रहा है, दूर दूर है और तुम्हारा काम ही वही है, तो तुम उसकी जगह पर क्या कर दोगे, गाड़ी खरीद लो। तो यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट यूज होता है। यहाँ पर ये कहता है कि फंक्शन क्यों यूज कर रहे हो जब आप एक ही कोड को बार बार यूज कर रहे हो। यदि आपको बार बार एक जैसा कोड कहीं नहीं लिखना है तो आपका फंक्शन नहीं बनाना है, आपका उसका लॉजिक आपको वहीं लिखना ही है। इससे क्या है, फंक्शन के ओवरहेड क्या है, फंक्शन इंटरनली एक स्टैक मेंटेन करता है, जिसको मैनेज करना इतना तो हैवी नहीं है, पर एक आधे फंक्शन के लिए वो महंगा पड़ जाएगा, मतलब उससे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। तो एग्जांपल के तौर पर तुम यहाँ पर चले रहे हो, तुम्हें पानी की प्यास लगी, तो तुम्हारे पास में ही घड़ा पड़ा है, तुमने पानी पी लिया। जैसे एक लंबी लाइन में तुम खड़े हो, मान लो कहीं घूमने गए हो, वहाँ एक लंबी लाइन लगी हुई है, लंबी लाइन में अचानक से क्या हुआ, तुम्हें प्यास लग गई। अब जो पानी है वो करीबन है कहाँ पर, 5 किलोमीटर दूर या 1 किलोमीटर दूर। तुम वहाँ गए, पानी पी कर आकर वापस उस लाइन में लगे, तो क्या आने जाने का खर्च नहीं बढ़ा। दूसरा ये पॉइंट आउट याद रखना कि तुम लास्ट कहाँ खड़े थे, वापस वहाँ आके खड़ा होना। तो जब एक फंक्शन बनता है और उसको जब वो कॉल होता है तो सिस्टम एक स्टैक मेंटेन करता है, जिससे उसके एक्टिविटी उसको मालूम रहे कि फंक्शन कहाँ गया, वापस कहाँ आया, ये सारी चीज़ों की एक एंट्री रखता है। दूसरा वो ये भी ध्यान रखता है, अब पहले वाले कोडिंग में तो क्या होता था, फंक्शन बार बार क्या करता था, वो हर बार कॉल होता था। आजकल क्या होता है, फंक्शंस वो अपने मेमो में रख लेता है और वहीं से रिकॉल कर लेता है, जिससे उसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ने लगे। आजकल हम कह सकते हैं कि फंक्शन का यदि हम प्रॉपरली यूज करें तो स्पीड भी बढ़ा सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, स्पीड भी बढ़ा सकते हैं। तो पहला आंसर तो यही है कि फंक्शन स्पीड नहीं बढ़ाता, पर आजकल के मैकेनिज्म ऐसे आने लग गए कि फंक्शन अपनी स्पीड बढ़ाने लग गया। कैसे? जब कोई फंक्शन पहली बार कॉल होता है तो वो उसका एक मेमो बना के स्टोर कर लेता है आजकल की लैंग्वेज में, मतलब उसको वो अपना ऐसे समझ लो कैशे में स्टोर करके रख लेता है। जब भी दोबारा कोई फंक्शन कॉल होता है तो वो फंक्शन के रियल कोड को दोबारा कंपाइल नहीं करता, उसी कंपाइल कोड को रीयूज़ कर लेता है, तो कंपाइलेशन टाइम बच जाता है। तो उससे भी हमें फ़ायदा होना स्टार्ट हो गया। तो आपको इसका आंसर हमेशा डिप्लोमेटिक देना है। आपको कहना है देखो सर कोड तो बार बार कॉल होगा, इंटरव्यू में पूछ लिया क्या फंक्शन से स्पीड बढ़ेगी, तो ना हाँ बोलना है ना ही ना बोलना है। आपको क्या आंसर देना है, देखो सर वो ऑब्वियस बात है कि फंक्शन के ओवरहेड बढ़ेंगे, स्टैक भी मेंटेन होगा, पर यदि वो लैंग्वेज जिस लैंग्वेज में यूज हो रहा है यदि वो उसको कैशे में स्टोर करती है और रिकम्पाइल नहीं करती है, उसी कंपाइल कोड को रीयूज़ करती है, तो कहीं ना कहीं वो स्पीड को भी बढ़ा सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि हम किस लैंग्वेजेज में कैसे काम करते हैं। ओ कहीं सोचा है कूड़ो बोले तू मैंने पढ़ाते सालों बीत गया, मैं क्या मैं आवे क्लास में आ ही नहीं रही है तू। वो तो सबको ही सुनाई देता है, पास में रहता है तो मेंटली कनेक्ट नहीं हो रहा। कहाँ ध्यान था तेरा? नहीं नहीं, इसके ऐसे वाला सिस्टम ही नहीं है। तो मेरे क्या वो लगता है, अरे चेहरा देख के बता दो।
अच्छा सकल है बता दे कि ना किसमें डबल है। नहीं नहीं, मैं वैसे नहीं कह रहा। अरे घर पे मान नहीं गए थे भाई पढ़ाई खत्म हो गई क्या दूसरी गाड़ी थी। अंश जवाब तो दे, तेरा कुछ हुआ क्या सेट आगे वापस मामला, नाराज की मिट्टी क्या? अगले दिन अपने मोहल्ले में इसमें ही आई। तेरे भाई बंधु ही है यार तो बता तो दे, सही जवाब तो दे। ये मेरा नाम ले गई। तेरे कुछ मामला सेट हुआ क्या? कुछ दुख कम हुआ है क्या अंश तेरा? अरे यार इसको फालतू फिर तंग मत करो, पाप लगेला। किने लागी ये दोनों ने ए बेटा बोलो कौन नहीं क्या मैंने बहुत दोनों मारा काम हो गया अरे बजा के लो इधर भी दाबियां एड़ा मन के सच्ची अरे भाई तो क्या एड़ी है? सिंगे करो नहीं तो बैठ एग्जाम में काट के ना बिल्कुल ऐसे जी दोनों स्टूडेंट्स क्योंकि आंखें तो तेरा लाग ही रहा था कि रे कहीं ना कहीं तो है। हाँ स्टेबिलिटी दिख ही रही थी आंखें। सबने छोड़ लेकिन सच्चे वाले हो जाते जड़ी ने हम गाली गए थे जन राज्यों को नहीं हो रही है फोन में वीडियो बनेगी। चलो अभी अभी हम बात करते हैं। तो मेन क्या है, रीयूजेबिलिटी ऑफ एंड रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कोड। मेन तो ये दो लॉजिक पर वर्क करता है। अब फंक्शन को धीरे धीरे बूस्ट किया गया, जैसे यदि किसी ने C++ पढ़ा है ना, तुमने पढ़ा है? तुमने कभी पढ़ा है? मैंने पढ़ा हुआ है ना, और तुमने भी पढ़ा होगा अंश। तो उसमें एक इनलाइन फंक्शन होता है। इनलाइन फंक्शन का रोल क्या होता है? वही काम है जो मैं अभी कहना चाह रहा हूँ, फंक्शन के ओवरहेड को रिड्यूस करना। इनलाइन फंक्शन ये कहता है यदि आपका फंक्शन का कोड छोटा है, 1-2 लाइनों का है, देन आप क्या करो मत, बार बार वापस आना जाना का काम ना रहे, तो आप उसके आगे इनलाइन कीवर्ड लगा दो। इससे मेमोरी में वो क्या करेगा, जहाँ जहाँ वो फंक्शन कोड हो रहा है वहाँ वो इम्प्लीमेंट कर देगा ताकि ओवरहेड बच जाए। तो ये बहुत बड़ा इशू है जो लंबे टाइम से चलता आ रहा है लैंग्वेजेज के इंटरनल सिस्टम में, कि कोड को कैसे करके कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करें। बात समझ में आई? इस कॉन्सेप्ट को आगे जाकर धीरे धीरे ओवरकम किया गया, तो अब जाकर ये इतने इश्यूज क्रिएट नहीं करता। तो अभी हम गूगल से पूछते हैं व्हाट इज फंक्शन ओवरहेड, तो वो एक स्टैक के बारे में बताएगा। हाथ से ही धीरे धीरे बैठने लग गया, स्पेलिंग अभी भी नहीं आती। अब हम तो यही कहेंगे कीबोर्ड खराब है इसको। देखो फंक्शन ओवरहेड, हाँ क्या कह रहा है? बाबू 8-5 नहीं तो काल थाने भी होती बीटन जितना भी है नहीं, मैं सगला बदला ले जाएगा। याद रखना अंश, हम है ना आगे जाकर तुम्हें 2-3 महीनों के लिए यहाँ पर बुलाएंगे ऑफलाइन, जब 8 से 5 और 8 से 5 तुम्हारा जब वो होगा, जब तुम्हें या तो फ्रंट एंड या बैक एंड दोनों में से कोई एक आने लग जाएगा। मैं एग्जाम्स को तो देखूंगे, एग्जाम जुलाई अगस्त तक तो नहीं होगा। तुम्हारा रिएक्ट है नोड, मैं तुम्हें देखते हैं कैसे करते हैं। अंश क्या कह रहे हो आप? एक डाउट लेके चैट में देखिए। डाउट है क्या है बताओ? चैट में चेक करें। चैट में चेक करो, ये वाली मीट वाले। कैशे मेमोरी में जब फंक्शन के ओवरहेड
स्टोर होता है तो स्पीड बढ़ती है फंक्शन की। हाँ देखो वो है ना रिकम्पाइलेशन। कैशे का मतलब क्या है, वो रिकम्पाइल नहीं करने देता। वो कहता है ये कोड कंपाइल हो गया है ना, तो वो उसको क्या कर लेता है, उसका एक क्लोन टाइप का समझ लो स्टोर कर लेता है। जितने भी हम आगे जाकर वो पढ़ेंगे ना, क्या नाम है उसका, फ्रेमवर्क्स, वो भी यही सिस्टम फॉलो करता है। तो ये हम इसी चीज़ को पढ़ने के लिए तो गूगल खोला है, समझा रहा हूँ यही तो। A function over a reference to the additional resources such as time and memory, ठीक है, and the program uses when calling the function, ठीक है। देखो क्या है फंक्शन ओवरहेड, एक ऐसा प्रोग्राम है जो रिसोर्स और टाइम को आपके और मेमोरी, मतलब रिसोर्स टाइम और मेमोरी, मतलब रिसोर्सेज का हो गया टाइम और मेमोरी को क्या है कॉलिंग के टाइम में बढ़ जाता है। दिस ओवरहेड अराइज फ्रॉम steps required to transfer control to the function and block to the calling code। जो मैंने अभी बोला, जब फंक्शन को कॉल किया गया वहाँ से लेकर वापस कोड को एग्जीक्यूट कराकर जहाँ से कॉल हुआ वापस वहाँ तक लाना, उसकी ट्रैकिंग रखने के लिए जो खर्चा आ रहा है, उसकी गतिविधियों को मेंटेन करने के लिए जो खर्चा आ रहा है, उसी को हम ओवरहेड कह रहे हैं, है ना। इट्स कॉस्ट दैट बी incurred even the simple functions and can become significant in the performance criteria application। ठीक है, मेरी बात समझ में आएगी क्या? देखो जंपिंग टू द डिफरेंट मेमोरी लोकेशन, पैरामीटर पासिंग, रिटर्न ए वैल्यू, ये सारे के सारे प्रॉब्लम करता है। तो यहाँ तक कहानी समझ में आ गई क्या? अगला बैच आने लग गया और कुछ नहीं है। तुम लोग लेट हो आज। नहीं करूँगा मैं। देखो तुम्हें ये इतने लिखना पड़ेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक नोट्स के अंदर, ठीक है। मैं कॉपी तो कर दूंगा, पेस्ट कहाँ करूँ, चैट से तो हट जाएगा ये। आता आती कॉल एंड होते गूगल चैट में वो तो रोज बना के भेज रहे हैं, भेज आप भी मेरे साथ। उनको एक बैच लेना होता है, मुझे बहुत सारे बैच लेने होते हैं। साइन करो 8-3। व्हाट्सएप ग्रुप में भेजो, क्या कह रहे हो तुम? व्हाट्सएप ग्रुप में वर्कशॉप, हाँ व्हाट्सएप ग्रुप में। हाँ व्हाट्सएप में डाल देता हूँ। व्हाट्सएप पर क्या नाम है तुम्हारा उसका? तो मुझे ये दिखाई नहीं रहा, ये केवल फ़ोन में दिखाएगा क्या? एक सेकंड में मैं ये वीडियो देख लूँ। as a software engineer with a really good package. And I really want to give full credit to Exeter Technologies. Without their help and support, I wouldn't be at this point. After finishing my college, I started giving interviews. That's when I realized that just basic or surface level knowledge is not enough to crack any interview. So one of my friends told me about Exeter Technologies, and I decided to join Honesty at that time. कितने बजे है? क्या नाम लिखना है? फ्री वाले क्या नाम है?
भाई बच्चा यदि यहाँ काम करेगा तो उनको ऑफिस इन्वायरमेंट दे रहा है, तो आने जाने के टाइम को पाबंद करना है। नहीं, प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। नहीं उससे रहते हैं तो पढ़ाई भी हाँ, कौन पढ़ाई में है? उनको बाकायदा जैसे कंपनी के अंदर काम होता है ना, वैसे गिट पर सारा काम ट्रांसफ़र होता है, प्राइवेट रेपो है, टीम लीडर है, सब कुछ है प्रॉपरली। चैनल सिस्टम बनाया है हमने ताकि वो चैनल को सपोर्ट करें। हमने उनको ग्रुप में उनको डाला हुआ है जो आपस में बनती नहीं है, ताकि ऑफिस में तुम्हें टॉक्सिक इन्वायरमेंट बने तो आप कैसे हैंडल करोगे। ये सारे स्टूडेंट ऑलमोस्ट ये तो ये वो हैं जिनको बैकएंड आता है, कुछ वो है जिनको फ्रंट एंड अभी आने लग गया। लेकिन तो बहुत पहले स्टार्ट किया था। तो अभी इनके बैकएंड आता है तो इनको कितने 2 साल हो गए। ना साल भर ही किसी को नहीं हुआ, कुछ है कि है जिनको साल भर हुआ। नहीं नहीं नहीं, नहीं। किसी को साल भर नहीं हुआ, बहुत 1-2 जने हैं जिनको हुआ होगा। अज्जू तो देखो, जो अपने घर पर बैठे जिनको धूप लग रही है उनका हम क्या कर सकते हैं। वो कह रहे धूप है मैं नहीं आ सकता, बात खत्म हो गया। मैं यहाँ फोर्स किसी को नहीं करता। आते मैंने कह दिया, किसी को केवल ट्यूशन आता है तो ट्यूशन आके चले जाओ, किसी को काम सीखना है तो आ सकता है, फोर्स किसी को नहीं है। क्या लिखना है ये हाँ अब बोल रहे भाई। इसने लिखा है क्या? इसने वो चैट में लिखा था बेस 7.5 हो गए। ठीक है। अब हाउ JS reduce function overhead। बाकी तो अब लैंग्वेज टू लैंग्वेज दिक्कत करेगा। ओवरहेड होता है खर्चे बढ़ना, ओवरहेड मतलब खर्चा। टू रिड्यूस ओवरहेड व्हेन वी यूज हाउ JS reduce function overhead। क्या कह रहा? इंटरनली तो लिखा हुआ, देख ऊपर ध्यान से। हम्म देखो, जावास्क्रिप्ट इंजन लाइक V8 इंजन जो कि क्रोम के अंदर है, एंड नोड JS, स्प्रिंग, स्पाइडर मंकी इन फायरफॉक्स, एंड ये है ना बहुत रेयरली लोगों को मालूम है। जब आप जावास्क्रिप्ट को यूज कर रहे हो तो जावास्क्रिप्ट के नोड JS का जो इंजन है वो V8 है जो क्रोम से आया हुआ है, ठीक है, वो क्रोम वाले ने दिया हुआ है। स्पाइडर मंकी यूज होता है फायरफॉक्स के अंदर, एंड जावास्क्रिप्ट कोर नाम का जो इंजन है वो किस में होता है? सफारी में यूज होता है। हाईली ऑप्टिमाइज फंक्शन ओवरहेड इंटरनली द एम्प्लॉय। देखो, ब्राउज़र जावास्क्रिप्ट को रन कराता है, ये कहते हैं, पर उन ब्राउज़र के पीछे वास्तव में कौन काम कर रहा है, उनके पीछे जो इंजन है वो कौन से हैं, उनके नाम है। V8 इंजन क्रोम का है, स्पाइडर मंकी फायरफॉक्स का है, और जावास्क्रिप्ट कोड सफारी का है। ये याद रखना है तुम्हें, मतलब जनरल नॉलेज के लिए याद रखना है, ठीक है। द एम्प्लॉयज वर्जन sophisticated techniques to the make calls as effect as possible. Here's break down some strategies. Just in time JIT compiles that and tired compression। ये कहता है इंटरप्रेटर है इसके अंदर। व्हेन जावास्क्रिप्ट फर्स्ट रन is typically executed as by the interpreter. This is fast for startup but less efficient long running code। Optimize code को कैसे करता है? As the function is executed repeatedly hot function, the JIT compiler identify them and फिर क्या करता है? It then take this hot bytecode and
compiles into the high optimized machine code, and this machine code run much faster, significantly reducing the overhead the that would be present by the purely interpreted environment. ठीक है, ये क्या कह रहा है यहाँ पर, ऑप्टिमाइज कंपाइलर। ये क्या करता है, जनरली तो हमें मालूम है कि ये इंटरप्रेटर इसी काम करते हैं सबके अंदर। फिर ये क्या करता है, V8 इंजन टर्बोफैन नाम के कंपाइलर्स को हैंडल करने के लिए दे देता है JIT, है ना। JIT मतलब क्या फुल फॉर्म होएगा, अभी इसने बताया था ना, जस्ट इन टाइम था ना क्या, फंक्शन को दे देता है। मतलब फिर ये क्या कहता है, वो क्या इसको एक हॉट बाइट कोड से कंपाइल करवाता है जो उसके ऑप्टिमाइजेशन को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, अब ये कहता है फंक्शनिंग इन लाइनिंग, जैसे उसमें होता है ना वैसे ये कहता है टायर्ड अप्रोच। मैं देखो उन बातों की बात कर रहा हूँ जहाँ पर जनरली कोई टीचर या कोई आदमी फोकस नहीं करता। हम ये नहीं बता रहा फंक्शन कीवर्ड से कैसे फंक्शन बनता है। आपको मालूम होना चाहिए कि फंक्शन आप अपने लिए यूज कर रहे हो तो आपका इससे खर्चा बढ़ेगा, तो उस खर्चे को कैसे हैंडल करते हैं, इन सब चीज़ों को हमें डिस्कस करना पड़ेगा। केवल ऊपर से फंक्शन कीवर्ड लगता है, एरो में एरो लगता है, एनोनिमस में नाम नहीं लगता है, दिस इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर आवर प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। इफ़ यू डू नॉट नो इंटरनल सिस्टम देन यू कैन नॉट थिंकिंग अबाउट दैट एंड यू कैन नॉट ऑप्टिमाइज योर कोड एंड कैन नॉट रिड्यूस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इज दैट ओके? प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, जब तक आप किसी के दुख को नहीं समझोगे आप उसका निवारण नहीं निकाल सकते। जब भी आप किसी लैंग्वेज को पढ़ो आप उसमें ये चीज़ पता करो कि लैंग्वेज उसके लिए क्या एफर्ट्स लगा रहा है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप एफर्ट्स ना करें। एग्जाम्पल के तौर पर आपने चाय पी और कप रख दिया, फिर आपको याद आता है यार मम्मी उठा के रखेगी, इससे अच्छा मैं ही किचन में रखे, मम्मी के वैसे ही गोडे दर्द कर रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर, पाँव दर्द करते हैं, वो तो करेगी, इससे अच्छा मैं रख देता हूँ। तो आपने कप को रखते वक्त डिसीजन लिया कि मैं इसको किचन में रखूँगा, किसके बारे में सोचते हुए, कंपाइलर के बारे में, कि मैं ये काम नहीं करूँगा तो कौन करेगा, कंपाइलर करेगा या इंटरप्रेटर करेगा, उसके लिए उसका काम बढ़ जाएगा, तो वो दूसरे काम में और तकलीफ आएगा। मैं समझ में आ रहा है ना? तो ये हम कब सोच पा रहे हैं, जब हमने अपने इमेजिनेशन के अंदर मम्मी को ध्यान में लिया। यही यदि मैं कोई शादी ब्याह में हूँ तो मैं इतना गौर नहीं कर रहा, क्योंकि वहाँ पर जो उठाने वाला है उसे मुझे दरकार नहीं है, मतलब नहीं है। मैं समझ में आया? तब भी वहाँ पर काफ़ी लोग इन चीज़ों को गौर करते हैं, जो अच्छे उमंग होते हैं वो क्या करते हैं, जितनी भी चीज़ें वो डस्टबिन में फेंकने की कोशिश करते हैं, कहीं पर भी कुछ भी नहीं फेंकते हैं, खाना उतना ही रहता है जितना उनको रिक्वायर्ड होती है। यहाँ पर भी हमें ये बात सोचना पड़ेगा कि जब आप लैंग्वेज को किसी को यूज कर रहे हो तो कंपाइलर उस लैंग्वेज को इंटरनली एग्जीक्यूट कराते वक्त कितना एफर्ट्स लगा रहा है, और क्या हम यहाँ पर कोई कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं क्या कि उनके कंपाइलेशन टाइम को रिड्यूस कर सके या कुछ अपना कंट्रीब्यूट कर सके। तो आपको इस सिस्टम के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि सिस्टम फंक्शन को कैसे हैंडल करता है। तो हम इस सिस्टम को बाद में दोबारा पढ़ेंगे, कब, जब हमें फंक्शन का बेसिक आ जाएगा। तो पहले हम फंक्शन का बेसिक पढ़ते हैं, फंक्शन कैसे बनाते हैं, क्या है, इनको पढ़ना ही पड़ेगा। इनको जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार हर लैंग्वेज के अंदर अलग सिस्टम यूज होएगा। हर लैंग्वेज अपनी तरफ से एफर्ट्स डालती है कि हमारे वर्कलोड कम हो सके, तो उस वर्कलोड के कम करने के कॉन्सेप्ट को हमें इंटरनली प्रॉपर्ली पढ़ना पड़ेगा। है क्या कहानी समझ में? तो चलो अब हम एक फंक्शन बना के देख ही लेते हैं। फंक्शन कीवर्ड से जनरली हम फंक्शन बनाते हैं, फिर फंक्शन को कोई नाम देना जरूरी है, जैसे कहते हैं माई फंक्शन। यहाँ पर भी याद रखना होस्टिंग वर्क करेगी, होस्टिंग वर्क करेगी। होस्टिंग पढ़ा है, होस्टिंग किसे कहते हैं? क्या करेगी, वर्ड से पता चल गया कि तुझे इसके बारे में कुछ भी याद नहीं है। हाँ, किसमें था ये बताओ? जावास्क्रिप्ट में था। अरे मतलब किस होस्टिंग और होस्टिंग नाम वाला हाँ, अब तू भी बता, बताए जो कि गुड्डो। नहीं, होस्टिंग अलग है, होस्टिंग अलग है, ये बोल रहा हूं मैं। हाँ, ये अलग है। हां, ये वेरिएबल में पढ़ाया था। तो बताओ। मैं क्यों बताऊँ, मैंने पूछा मैं ही बताऊँ कि ऐसा को कल बताता हूँ सर, याद करके आता हूँ, ऐसा बोला। पूरा याद है आपको? हाँ, बताना है कि होस्टिंग कैसे कहता है। यहाँ पर भी ये रूल फॉलो होगा, पर हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया रिटर्न हेलो।
अब्बा जब्बा दब्बा आ बाबा बाबा घूम गया मैं घूम गया ओके। यहाँ पर हमने क्या लिखा? हेलो। सर इसमें माइक पर हर बार क्यों यूज होता अरे मेरी आदत है, मेरे पास वोकेबुलरी कम है। है उसके लिए कुछ भी लगा दिया मैं ऐसे सोचता था पहले कि ये माइक पर लगाना जरूरी है XYZ नाम का हमने, ठीक है, XYZ नाम का हमने फंक्शन बनाया। अभी क्या आउटपुट आएगा? नहीं अभी तक तो बताएगा नहीं। कॉल करना पड़ेगा मेरे को। फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। मैंने फंक्शन को कॉल कर दिया। जब तक फंक्शन को कॉल नहीं किया जाएगा तब तक आउटपुट नहीं आएगा। अभी क्या आउटपुट आएगा? हेलो प्रिंट हो गया। गलत आंसर है अभी भी। तो इससे बहुत थोड़ी होगा फंक्शन तो ऐसे ही कॉल होएगा। सही है एकदम। अब जब फंक्शन कॉल हो रहा है तो एक वैल्यू रिटर्न करेगा, लेट एक्स। वो हम किसी एक वेरिएबल में ले लेते हैं और वो वैल्यू को प्रिंट करवा देते हैं, console.log x। आप चाहो तो सीधा भी लिख सकते थे console.log xyz, दोनों एक ही बात है। ये एक रिजल्ट रिटर्न करेगी, वो एक्स में आएगा, रिटर्न क्या करेगा? हेलो, हेलो इसमें आ जाएगा और हेलो को प्रिंट करवा दिया। अभी भी ये सीधा हेलो को 2 बार हेलो प्रिंट हो जाएगा और एक कुछ बार नहीं। एक्स बराबर है ये एक बार एक्स में हेलो और एक बार सीधे हेलो है, ठीक है। तो ये फंक्शन बनाया फंक्शन कीवर्ड से। फिर हम एक फंक्शन को नाम देते हैं। यहाँ पर पैरामीटर लिस्ट आती है और ये बॉडी ऑफ फंक्शन है, ठीक है। फंक्शन को बहुत टाइम लगेगा हमें पढ़ने में, क्योंकि जावास्क्रिप्ट केवल और केवल फंक्शन बेस्ड है। धीरे धीरे अच्छा से संभल के पढ़ेंगे। राइट नो आई नीड टू, टाइम मुझे ख़त्म हो गया मेरे पास। कल से याद रखना 7 बजे की क्लास है, 7 बजते चालू हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारा पहला बैच है। तुम आगे थे, बाकी सब नहीं आए। आज क्लास लेट हुई, मैं सुबह से सफाई कर रहा हूँ, कब से आया हुआ हूँ मैं? सुबह 5 बजे से ऊपर चढ़ा हुआ हूँ और सफाई ही कर रहा हूँ मैं। कूलर पानी हैं कोई आए नहीं तो नहीं, पहले ही सोचा हुआ था। आज काम वाले कह के गई हुई थी आएंगे नहीं, तो मैंने कहा झाड़ू नहीं तो एटलीस्ट सरकार दिए जिन सांस सुबह की वो टाइम को पता नहीं था, वरना आदत है 7-10 तक। पता क्या नहीं था, मैं ये अलग से पता है, मैं पर्सनल फ़ोन करके हो गई कब बताया क्लास में।